नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। नैनीताल में घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पछयाड़ महोत्सव आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं बड़ी संख्या में मौजूद स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का आत्मीय स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी दौरान अभूतपूर्व विकास कार्यों और ऐतिहासिक फैसलों से मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती नजर आई। तो हमारी ये ऊर्जावान टीम इनके द्वारा आयोजित ये हमारे लोक संस्कृति पुस्तकों एवं प्रकृति को समर्पित ये जो पछाड़ महोत्सव के माध्यम से इन सब लोगों ने आज आप सबके बीच में इतना बड़ा यहाँ पर उपस्थित होने का मौका दिया। ये सौभाग्य है हम लोगों का। और ये घोड़ा लाइब्रेरी, ये अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी वास्तव में हमारे यहाँ का जिस प्रकार का भौगोलिक संरचना है, उस भौगोलिक संरचना दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है, उम्मीद है उनके लिए एक मार्ग दिखाने का काम करती है, जो दुर्गम रास्तों में, सीमित संसाधनों में और कठिन परिस्थितियों के बावजूद ज्ञान का उजाला उनके घर आंगन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। यह अनूठी पहल हमारे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में घोड़े के माध्यम से पुस्तकों को पहुंचाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने और भविष्य को एक दिशा देने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। ये ज्ञान, संस्कार और सेवा का एक जीवंत प्रतीक है, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े बच्चों को शिक्षा का उजाला देने का काम कर रही है। जहां उजाला नहीं पहुंच पा रहा है, वहां भी ज्ञान का प्रकाश पहुंचाने का काम इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में घोड़ा लाइब्रेरी से जुड़े हुए हमारे ऊर्जावान युवाओं की इस अभिनव और प्रेरणादायी पहल की विशेष रूप से उन्होंने सराहना की थी। और आज भी आप सब सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं, ऐसे प्रेरक काम हैं जो लोग कर रहे हैं और अनवरत रूप से कई सालों से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए अनेक ऐसे इस प्रकार के प्रेरक प्रसंगों को, हमारे यहाँ के नवाचारों को, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा, युवाओं के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उन सभी को किसी न किसी माध्यम से अपनी मन की बात के कार्यक्रम से माध्यम से देश और दुनिया को बताने का काम किया है, देश और दुनिया के सामने ले जाने का काम किया है। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव के आयोजन से विद्यार्थियों को अपनी लोक संस्कृति, पुस्तकों और प्रकृति से जोड़ने का भी एक अद्वितीय प्रयास किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर हमारे बच्चों में पुस्तक संस्कृति को विकसित करने वाले इस नवाचार के लिए प्रिय भाई अनुज शुभम मधानी जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं और हृदय से इनका साधुवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर जहां हम एक तरफ घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में एकत्र हुए हैं, वहीं आज नैनीताल जनपद के समग्र विकास के लिए 114 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को और अधिक अच्छा बनाने में, उनको मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास के अनेक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। विकास के हों, समृद्धि के हों, नवाचारों के हों, अनेक निर्णय लेने हों, जहां एक ओर आज हम शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं।
ऑपरेशन कालनेमी, जिसके तहत उत्तराखंड में पुलिस के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों पर हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। केवल इन 3 जिलों में ही 4,800 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया गया, तो 724 मुकदमे भी दर्ज किए गए। वहीं पाखंड, ठगी और अवैध गतिविधियों पर निर्णायक प्रहार करते हुए 511 गिरफ्तारियां भी की गई। धर्म की आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यहाँ किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा कह रही है कि बांग्लादेशी लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं या कालनेमी लोग रह रहे हैं, बिना सत्यापन के लोग रह रहे थे, तो पिछले 9 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता में वो लोग हैं और पुलिस प्रशासन उनके अंडर आता है। अगर इस तरीके से लोग यहाँ पे आकर बस रहे तो कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार का फेलियर है कि हमारे प्रदेश में, हम जो शांति प्रदेश बोलते हैं, देवभूमि बोलते हैं, वहाँ पे बाहर से आके लोग रह रहे हैं और बिना सत्यापन के रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक फेलियर भी है और सरकार का फेलियर भी है। उत्तराखंड में देश भर में आज कांग्रेस ने अपना 141वां स्थापना दिवस मनाया। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने झंडारोहण कर समस्त कांग्रेस जनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस स्थापित यह संगठन देश की आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। कांग्रेस का यह स्थापना दिवस पार्टी के गौरवशाली इतिहास और लोकतंत्र में उनके योगदान को याद करने का अवसर है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं संपूर्ण राज्यवासियों को और देशवासियों को और कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गणों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कांग्रेस का जो विचार है वो सभी को ये पता है कि कांग्रेस मानवतावादी पार्टी है। देश की सीमाओं के अंतर्गत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कांग्रेस ने जो मानवता की सेवा की, उसके लिए कांग्रेस विख्यात है। उसी के अनुरूप कांग्रेस जानी जाती है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा और उसको रिपीट करना चाहता हूं कि जो एक स्लोगन हम सुनते हैं कि हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये उसी तरह की कांग्रेस पार्टी है कि दबे कुचले, असहाय, गरीब लोगों का जाति के बंधनों से ऊपर उठकर कांग्रेस हर एक के साथ खड़ी रहती है। यही कांग्रेस की मूल भावना है और हम संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस की इस भावना को और ताकत देने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और इसके लिए मजबूती से काम करें। उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में आयोजित 3 दिवसीय रवाई लोक महोत्सव भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। वहीं अंतिम दिन लोक नृत्य, लोकगीत, फैशन शो और सम्मान समारोह आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं जनप्रतिनिधियों ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली 6 विभूतियों को सम्मानित किया। साथ ही वक्ताओं ने कहा, ऐसे आयोजन लोक संस्कृति संरक्षण और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी लोग आए हैं। विकासनगर के विधायक माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, हमारे पुरोला के विधायक माननीय दुर्गेश्वर लाल जी, सब लोग आए हैं। हमारे जो राज्य मंत्री हैं गीताराम गौर जी, वो भी आए हैं। पूर्व विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत जी, वो भी आए हैं। और इससे 3 दिन का जो भव्य रवाई लोक महोत्सव है, उसमें जो मीडिया के साथियों ने हमको भरपूर सहयोग किया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। और तमाम रवाई की जनता के हम हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई और सब लोगों ने हमको सहयोग किया। हम आजीवन इनके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। महोत्सव आगे करते रहेंगे। हमारा संकल्प है कि हम इस महोत्सव को आगे करते रहेंगे और हमने एक थीम ली है कि हम चलो गाँव की ओर। अब अगला जो महोत्सव होगा वो किसी गाँव में होगा और भव्य और दिव्य तरीके से होगा।
मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे देश और विदेशों में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं आज तक, पिछले 25 सालों में कला के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन जब अपने क्षेत्र में कोई सम्मान मिलता है, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। तो मेरे लिए मुझे लगता है जो भी सम्मान है अभी तक जो भी मिले हैं, ये सम्मान जो है मेरे लिए सर्वोपरि है। और मुझे रियली अत्यंत खुशी हो रही है कि रंगाई कला महोत्सव ने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। थैंक यू। पहले आयोजन में बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं मेरा प्रयास रहेगा 37 साल में हो संस्थान में, और मैं छोटी छोटी मुद्दे उठाकर जब उजागर करने का प्रयास करता हूँ। और अभी मेरी 7 साल उम्र हो गई और अभी मेरी कोशिश जारी है। मसूरी विंटरलाइन कार्निवल के 5वें दिन गांधी चौक में लोक संस्कृति की धूम रही है। वहीं पारंपरिक नृत्य, संगीत और पहाड़ी व्यंजनों ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मन मोह लिया। इसी मौके पर पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजन पर्यटन, रोजगार और पहाड़ों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्निवल का हमारा साल का जो है, साल के जाने की खुशी में जो है और नए साल के आने की खुशी में यहाँ पर्यटकों का जिस तरीके से मसूरी में स्वागत किया जाता है, निश्चित रूप से हमारे सरकार का बहुत ही सराहनीय प्रयास है। लगातार सरकार जो है अच्छे काम करके जो हमारे पूरे देश दुनिया से मसूरी में घूमने आते हैं और उनको इस तरह के मनोरंजन जो लोकल स्तर के कार्यक्रम है वो मिलते हैं, तो निश्चित रूप से अपनी उत्तराखंड की जो संस्कृति है पूरे भारत में देखने को मिलती है। निश्चित रूप से मैं यहाँ के सभी नगर पालिका अध्यक्ष और जितने यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारी सरकार को मैं इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता था कि जो उस समय आपदा आई थी उससे लोगों को पहाड़ में, ताकि पहाड़ की जो गलतफहमी है वो दूर हो और इस तरीके के आयोजन किए गए। तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से जो भी लगातार जो कार्यक्रम हो रहे हैं, अच्छा सरकार का प्रयास है और इससे स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिलता है। स्थानीय जो कलाकार हैं उनको एक मंच मिलता है और स्थानीय जो हमारे जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वो भी जो है अपने उत्तराखंड की। मसूरी विंटरलैंड कार्निवल के टाउन हॉल में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। वहीं प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों की पहचान और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके बाद एसडीएम राहुल आनंद और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने शांति बनाए रखने और पर्यटकों को सुरक्षित मनोरंजन का आह्वान किया। साथ ही भविष्य में पुनरावृत्ति रोकने का भरोसा भी दिया। हमारी बहुत ही अच्छी नाइट रही थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही अच्छी शांतिपूर्ण कार्यक्रम चला था, किंतु आखिरी 10 मिनट में देखा गया कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा कुछ जो हमारी कुर्सीज थी और हमारी जो सरकारी संपत्ति है टाउन हॉल की, उसमें नुकसान करने का प्रयास किया गया। बट मैं ये सबको सूचित करना चाहता हूँ कि उसमें हमारे पास वीडियोज़ हैं, हम उनसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोगों को, जल्दी उनसे उनकी अरेस्टिंग करके उनसे सारी रिकवरी करवाई जाएगी। जो हमारी एक्ट है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को रिकवरी करने की एक्ट, हम उसके तहत कार्रवाई करेंगे। और मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ मसूरी की समस्त जनता को, युवाओं को और पर्यटकों को कि ये कार्निवल आपके लिए एंजॉय करने के लिए बनाया गया। भरपूर इसका आनंद उठाए, लेकिन किसी भी प्रकार की शरारती कार्य आप करते हैं या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं तो बिल्कुल स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाएगा। अरेस्टिंग करनी पड़ी तो वो भी की जाएगी। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से इस कार्निवल अपील करना चाहूँगी कि इतना भव्य रूप से यहाँ पे कार्निवल का आयोजन हो रहा है और बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हो रहे हैं। जिस तरीके का क्राउड कल टाउन हॉल में था, अच्छा लगा पहले वो क्राउड देख करके, लेकिन जिस तरीके की अराजकता लोगों ने करी है, मैं उन लोगों को से कहना चाहूँगी कि बेशक वो सरकारी संपत्ति है, लेकिन वो काम आम आदमी के आने वाली संपत्ति है और आप इस तरीके का तोड़ फोड़ करोगे तो वो संपत्ति ज़्यादा दिन हम लोग नहीं रख पाएंगे उसको सुरक्षित। इसलिए मेरा उन लोगों से निवेदन है कि देखिए, हम वहाँ क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हम निश्चित रूप से हम देखेंगे कि किन लोगों ने वो अराजकता फैलाई है वहाँ पे और वो भरपाई उनको करनी पड़ेगी। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो जिस व्यक्ति के द्वारा भी, जिन लोगों के द्वारा भी वो हरकतें की गई है, उनको वो तो भुगतना ही पड़ेगा।
जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत विकासखंड बहादुराबाद की न्याय पंचायत ग्राम सलेमपुर में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री विनय रोहेला, विधायक आदेश चौहान समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस दौरान एडीएम और खंड विकास अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया, जबकि कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की थी कि जो हमारी समस्याएं गांव की है, न्याय पंचायत की है, ब्लॉक की है, उनका निराकरण कराने के लिए लोग तहसीलों के अंदर, जिला प्रशासन के अंदर जाते रहते हैं और जिससे समस्याओं का निराकरण न होने से लोग परेशान हैं। इसलिए सरकार जन जन के द्वारा आकर वहाँ पर मौके पर बैठकर ही उनकी समस्याओं का निराकरण कर रही है। यहाँ पे लगभग 40 से अधिक समस्याएं आई हैं, उसमें अधिकतर विद्युत विभाग की है, जल निगम की है, सड़कों की है और अनेकों इस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका निराकरण करने के लिए लोग परेशान थे। मैं सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तत्काल उनकी समस्याओं का निराकरण करें और मौके पर जाकर समाधान को त्वरित रूप से निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया है। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर न्याय पंचायत स्तर पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है और आज ये अपने बहादुराबाद ब्लॉक का मेरे विधानसभा क्षेत्र का दूसरा कैंप था यहाँ न्याय पंचायत सलेमपुर में। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए जिनकी समस्याओं का मौके पर ही अधिकारियों ने समाधान किया। माननीय मंत्री विनय रोहेला जी विशेष रूप से यहाँ पर इस कैंप में उपस्थित रहे हैं। उन्होंने और मैंने दोनों ने समस्याओं को सीधे भी सुना है। जो छोटी समस्याएं थी वो हमारे तेज डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने भी अपने काउंटर लगा उनका समाधान किया, चाहे वो होम्योपैथिक से रिलेटेड थी, एलोपैथिक से रिलेटेड थी, कृषि विभाग से रिलेटेड थी, बाल विकास विभाग से रिलेटेड थी, आधार कार्ड का विषय था। इन सब समस्याओं का अधिकतम का समाधान मौके पर किया गया है। जो लंबित रह गई उनको अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उनको शीघ्रता से उनका समाधान करें। सर देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जन जन की सरकार जन जन के द्वार के नया पंचायत स्तर पर कैंप लगाए जा रहे हैं और आज भी हमारे जनपद में 2 जगह कैंप्स हैं। आने वाले 30 जनवरी तक पूरे जनपद में 46 न्याय पंचायतों में कैंप्स कवर हो जाएंगे और जैसा हमने सभी कैंप्स में देखा है, काफ़ी अच्छी संख्या में हमारे जनपद के सभी नागरिक उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं से उनको सैचुरेट किया जाए, सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं और जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी के द्वारा बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लिया जा रहा है। मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध भी करूँगा कि आने वाले जितने भी कैंप्स हैं उसका शेड्यूल हमने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है, उसमें वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें और जो भी वहाँ पे सरकारी योजनाएं जिनसे उनको लाभ दिया मिल सकता है, भले वो कृषि की हो, उद्यान की हो, पशुपालन की हो या समाज कल्याण अन्य विभागों की हो, उससे ज़रूर वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर से मिलें और अपनी उन योजनाओं से लाभ लें। लग रहा है जैसे ना इतने टाइम से ना जो काम यहाँ पे रुके हुए थे, अलग अलग अपना जो है चक्कर काटने पड़ रहे थे, वो सारे ना एक ही जगह सबके पूरे हो रहे हैं और हर चीज का यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। जैसे अपना जो है लिंक होता है आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, जो रुके हुए थे इतने काम, वो सारे आज ना एक ही जगह पे यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, तो काफी बढ़िया लग रहा है। सरकार का बहुत बढ़िया अपना जो है उन्होंने योजना निकाली है। धामी सर का मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से। और इसी बीच रुक करेंगे रुड़की से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट रुड़की से ये बड़ी जानकारी सामने, विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा है। रुड़की मेडिकल अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सप्लीमेंट्री मेडिकल रिपोर्ट बनाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे। सरकारी आवास से विजिलेंस टीम ने ट्रैप किया। आरोपी के घर पर देर रात तक जांच चली। वहीं कई अहम दस्तावेज इस दौरान खंगाले गए और मामले में जांच जारी है। धर्मनगरी हरिद्वार में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हर की पौड़ी समेत आसपास के इलाकों में सुबह से ही विजिबिलिटी बेहद कम बनी हुई है। ठंडी हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित है और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही भी कम हो गई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
देहरादून जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए 27 बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाया है। इसी कड़ी में विधायक खजान दास और जिलाधिकारी सविन बंसल ने बच्चों को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी देकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा। इस दौरान डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में वंचित बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना प्रशासन की प्राथमिकता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।